गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और ये ब्लॉग है 14 रोजे के। तो देखते ही देखते गाइस 14 रोजे हो गए हैं। तो आप सभी को 14 रोज़ा मुबारक, सहरी मुबारक। तो यहाँ पे सहरी टाइम था, तो यहाँ पे आज सहरी में था ब्रेड और चाय। तो थोड़ा सा लाइट ही करिए क्योंकि सहरी ज़्यादा हैवी नहीं कर सकते तो वैसे भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आज भैया ब्रेड लाए थे और बहुत ही अच्छा ब्रेड था, और मतलब बटर वाला ब्रेड था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो भैया लेकर आए थे, तो आज हमने सहरी इसी की थी। तो बस जल्दी से उठ गए थे नींद तोड़ के बहुत अच्छी नींद आती है सहरी में। तो बस यहाँ पे सहरी करने के बाद फिर यहाँ पे आ गए थे हम तहज्जुद पढ़ने। तो यहाँ पे मैं तहज्जुद पढ़ ली थी, और फिर उसके बाद मैंने बहुत लंबी दुआएं की है, बहुत सारी दुआएं मांगी है। तो बस हर रमज़ान अच्छी अच्छी दुआएं करते हैं, बहुत लंबी लंबी। तो बस जल्दी से बस कबूल हो जाए हम सब की दुआएं। तो यहाँ पे बस तहज्जुद पढ़ा था, उसके बाद जो है फिर पारा पढ़ने बैठ गए थे। फिर पारा पढ़ने के बाद जो है फिर फजर पढ़ा था। तो बहुत सारा टाइम रहता है, तो बस जल्दी जल्दी से जो है पारा भी पढ़ लेते हैं, और क्या कहते हैं फिर नमाज भी हो जाती है। तो फिर उसके बाद आराम से सो सकते हैं। तो बस जल्दी से नींद भी बहुत पूरी करना ज़रूरी होता है तो जल्दी से बस यहाँ पे सोना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतनी नींद आती है। बस उसके बाद सहरी करने के बाद चाय वाय पीते हैं, तो आराम से नींद भी टूट जो है खुल जाती है, मतलब आराम से अच्छी वाली वरना उससे पहले तो बहुत अच्छी नींद आती है। तो बस यहाँ तहज्जुद पढ़ के मैं रख चुकी थी, और उसके बाद यहाँ पे मैं पारा पढ़ चुकी हूँ। तो बस पारा पढ़ के उसके बाद फजर पढ़ा था, उसके बाद जो है फिर सो गए थे। फिर उसके बाद ज़्यादा कुछ सूट नहीं किया, क्योंकि फिर जो है कुछ भी सूट करने का मन नहीं कर रहा था। तो उसके बाद फिर ज़्यादा कुछ भी सूट नहीं किया था। तो ये देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा है, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तो इतना सारा टाइम रहता है फ्रेंड्स, मैं पढ़ लेती हूँ एक बार तब तक। तो फिर उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ा जाता है। तो बस उसके बाद मैं डायरेक्ट जो है सीधे आपको इफ़्तार में ही मिली थी। उसके बाद मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था, और फिर यहाँ पे इफ़्तार का टाइम था। तो बस इफ़्तार की तैयारी में जो है लग गए थे जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे जो है आलू हमने पहले से ही बॉईल कर लिया था, तो बस इसे अच्छे से मैंने छील लिया था। तब तक जो है चने भी हो गए थे। अम्मा जो है जल्दी से ऊपर जा रही थी अपने बच्चों के पास, अप्पी ऊपर ही थी और अप्पी चने बैठा के ही गई थी। और फिर तब तक यहाँ पे मैंने ऐसे भून के अच्छे से रख दिया था, और फटाफट से इसकी तैयारी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आज बन रहे थे आलू के कबाब। ये बहुत दिनों से सोच रहे थे, लेकिन क्या कहते हैं मन नहीं कर रहा था। लेकिन आज अप्पी ने कहा चलो यही बना देते हैं। तो बस यहाँ पे अप्पी आ गई थी। अप्पी ने फटाफट से जो है इसका बेसन जो है अच्छे से इसका एक घोल बना लिया था, मतलब बैटर जिसमें ये डिप करेंगे। तो बस इसमें अप्पी ने थोड़ा सा जो है मीठा सोडा जो खाने वाला होता है वो डाला है, नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग, एंड हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर वगैरह मिक्स किया है। और उसके बाद जो है इसे अच्छे से इसका बैटर बना लिया था। तो फटाफट से ये तैयारी जल्दी जल्दी से करते रहिए। तो ये जल्दी से तैयारी अप्पी ने करके आराम से रख लिया था। फिर उसके बाद ये सब कुछ करके रखने के बाद फिर असर की नमाज़ पढ़ने चले गए थे, क्योंकि फिर जो है जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़ने। और ये आ गई थी मोहल्ले से जो है बिरयानी, तो इफ़्तारी भी आ गई थी हमारी बिरयानी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने आलू अच्छे से मैश कर दिया था। उसके बाद जो है फिर इसकी जो है क्या कहते हैं इसमें प्याज मिर्ची वगैरह मिक्स किया है। तो ये जल्दी जल्दी से मैं अच्छे से जो है मैश कर दे रही थी, और बहुत ही अच्छे बॉईल हुए थे। तो यहाँ पे बस अप्पी ने इसे अच्छे से डाला है बोल में, और इसमें डाला है प्याज मिर्ची और थोड़े से जो है मसाले जैसे कि नमक वगैरह, और इसे अच्छे से मिक्स करके इसका जो है पूरा अच्छे से जो है इसको मिक्स करके इसका बैटर वो डो बना लिया था। जैसे बनता है वैसे बना लीजिए। उसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा रेड चिली तो डलता है, थोड़ा सा तीखा बनाना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। तो बस अप्पी ने इसमें सारे मसाले मिक्स करके इसे मिक्स कर दिया था। उसके बाद अप्पी ने फटाफट से जो है इसके कबाब बनाए, पेड़े बनाए, थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगा के इसे अच्छे से जो है इसका जो है कबाब फटाफट से बनाते जाइए। और तब तक मैं जो है यहाँ पे इसे अच्छे से वॉश करके रखी थी अपनी कढ़ाई क्योंकि इसमें चने वैसे भी भूने गए थे, तो मैंने इसे अच्छे से पहले ही वॉश कर लिया था। बस इसमें ऑयल डाला है फटाफट से और इसे गर्म होने के लिए बैठा दिया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे भैया जो है वो बिल पे कर रहे थे, तो ये सब काम इनके ही हैं। तो जो है फिर यहाँ पे अप्पी ने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो इस तरह से
पेड़े बनाए हैं फटाफट से अप्पी ने जल्दी जल्दी से। तो ये जल्दी जल्दी से बना के रख रही थी और मैं फटाफट से जो है फ्राई करने लगी थी। तो ये जल्दी जल्दी से अप्पी का काम रहता है। मैंने कहा, अप्पी कह रही थी कि तुम बना लो, मैंने कहा नहीं, इसे अच्छे से बना के दे दो मुझे और मैं फिर फ्राई कर दूँगी। तो बस आज मैं फ्राई करने लगी थी क्योंकि अप्पी ने कहा था फ्राई तो तुम ही करोगी, क्योंकि मैं इतने दिन से कर ही नहीं रही थी ना, तो इसीलिए यहाँ पे अप्पी ने इतने बना लिए थे। फिर मैं फटाफट से जो है अपना आ गई थी और मैंने फिर इसे फ्राई करने के लिए जो है डाला है। तो पहले मैंने इसे अच्छे से बेसन में जो है इसे डिप किया है और उसके बाद फिर सीधे ऑयल में डाल दिया। तो जब मैंने पहले डाला था तो मेरी तो जो है उंगली में तेल भी लग गया था। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जली थी, ज़्यादा नहीं, बच गई थी कि ज़्यादा नहीं जली। तो मैं फटाफट से बस इसे अच्छे से डालती जा रही थी। उसके बाद इसे अलटते पलटते हुए जो है क्या कहते हैं फ्राई किया है और बहुत ही मस्त कलर आ गया है। तो बस ज़बरदस्त हमारा जो है आलू का कबाब जो है बन के रेडी हो गया है। तो ये चाहें आप तो इसे आप बन में जो है लगा के भी खा सकते हैं, तो आपका बड़ा पाव भी बन जाएगा। तो बस यहाँ पे हमने तो ऐसे ही खाया था और फटाफट से बस इसे मैंने निकाल लिया है और उसके बाद जो भी बचे हुए थे सेकंड बैच उसे फटाफट से जो है हमने डाला है और यहाँ लग गई थी हमारी इफ्तारी। तो बस उसके बाद अजान हो गई थी और यहाँ पे फिर क्या कहते हैं हमने अपना इफ्तार किया है, रोज़ा खोल लिया था। तो आज हमने क्या कहते हैं शरबत में बनाया था टैंग। तो फटाफट से जो है आज हमने टैंग पी लिया था क्योंकि आज थोड़ी नहीं अच्छी खासी गर्मी लग रही थी। तो पीना तो बनता है, अब तो अच्छी खासी गर्मी पड़ेगी क्योंकि अब गर्मी का ही सीज़न है। तो यहाँ पे बस हमने इफ्तारी की है हमारी मस्त सी और ये मैं पी रही हूँ अपना टैंग। तो बहुत ही मज़ेदार सा टैंग था, मैंगो फ्लेवर था, तो एकदम जो है फ्रूटी वाला टेस्ट आ रहा था। बस हमने ठंडे पानी इसमें नहीं मिक्स किया था, नॉर्मल ही पानी जो है इसे इसमें डाला था, तो थोड़ा कम मज़ा आ रहा था। फिर हमने इसे फ्रिज में रख दिया था। सो फ्रेंड फिर हमने इसे जो है अपना इफ्तारी कर लिया था। उसके बाद जो भी शरबत बचे थे उसे फटाफट फ्रिज में रख दिया था। तो फिर उसके बाद ये अच्छे खासे ठंडा हो गया था, तो फिर हमने पिया था, तब तो और ज़्यादा मज़ेदार हो गया था। तो फिर अब क्या ही कर सकते हैं, अब गर्मी आ गई है तो थोड़ा थोड़ा तो शरबत अच्छा खासा ठंडा पीना ही पड़ेगा। इतने दिन से हमारी मस्त एकदम अच्छे से इफ्तारी हो रही थी, शरबत में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी और नॉर्मल पानी में हमारा जो है गुजारा हो जा रहा था। लेकिन 2 दिन से तो अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है और वैसे भी जैसे ही होली जलती है फिर गर्मी आ ही जाती है। तो बस आज तो वैसे भी मेन होली थी तो फिर गर्मी तो लगना लाजमी था, तो फिर उसका क्या ही कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे फिर इफ्तार करने के बाद फिर हम चले गए थे मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी है। तो बस वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ गाइस लाइक कर दिया करें और चैनल पे अगर नया आया करे तो सब्सक्राइब कर लिया करें। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए और मेरे नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो बस यहाँ पे मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, बहुत सारी दुआएं की हैं और दुआ हमेशा मांगते रहिए, कभी भी कबूल हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।